मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको नमस्कार। आप लोगों की विशेष मांग पर मैं कक्षा 12 का जो हिंदी का संस्कृत भाग है उसके जो पाठ को सरल ढंग से अर्थ यानी कि उसका अनुवाद बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सर 9th 10th का तो वीडियो पूरा अपलोड कर दिए हैं, लेकिन 12वीं का पूरा वीडियो अपलोड नहीं है। तो हम सोचे हैं कि चलिए आपकी बात को मान करके इसको किया जाए, क्योंकि संस्कृत का कंटेंट जल्दी मिलता भी नहीं है। और बिल्कुल मैं आपको आसान और सरल शब्दों में इसका व्याख्या समझाऊंगा। इसके नीचे मैं अर्थ भी लिख दिया हूँ, ताकि अगर आपको इसका नोट्स बनाना हो तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। वैसे 9 और 10 के बच्चों के लिए पूरा का पूरा वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आप जा करके देख सकते हैं। और फिर नया जो सिलेबस है उसको भी मैं उसका प्रश्नोत्तर अपलोड कर रहा हूँ। 9th का तो शुरू कर दिया, 4-5 चैप्टर हो गए, 10th का भी शुरू करने वाला हूँ। तो इसलिए 9, 10 और 11, 12 इन सभी बच्चों के लिए मैं दोबारा से फिर आपका पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। जहाँ तक टीजीटी पीजीटी के बच्चों की बात है, वह आपके लिए एक मैं अलग एक इसका सपोर्टिंग चैनल या इसका एक दूसरा चैनल में बना दिया हूँ, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट। उस पर फ्रेश टीजीटी पीजीटी का कंटेंट रहेगा, और इस चैनल पर ज्ञानकोश एजुकेशन पे ये मिक्स कंटेंट है। इसलिए इस पर अब विशेष करके एकेडमिक मतलब जो चैनल के रूप में ही जाना जाएगा। 9, 10, 11, 12 का सारा कोर्स पर अपलोड किया जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए आज हम लोग संस्कृत का भोजस्योदार्यम जो पहला चैप्टर है उसका सरल भाषा में अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको मैं पहले लाइन बाय लाइन आपको अर्थ बता दे रहा हूँ, इसके बाद अर्थ नीचे लिखा हुआ है उसको ही हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिखा है ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारिवर्तते इति राजा प्रवेशय इति प्राह तत्प्रविष्टः सह कवि भोजम अवलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टौ हर्षाश्रुड़ी मिमोच राजा तमावलोक्य प्राह कवे किम रोदसी तत्कविराज कविराह राजन आकर्ण्य मदगृहम स्थितम। इसका मतलब ये हुआ कि इसका संस्कृत में आप इसका अनुवाद देखिए कैसे होगा। ततः माने उसके बाद, उसके बाद कदाचित द्वारपाल कोई द्वारपाल आगत्य आकर महाराज भोजम प्राह महाराज भोज से प्राह माने कहा, महाराज भोज से कहा हे देव कौपीनावशेषो माने कौपीन अवशेष में केवल लंगोट पहने हुए विद्वान द्वारी वर्तते, विद्वान द्वार पर उपस्थित या द्वार पर खड़ा है। कौपीन यानी लंगोट पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति प्राह, प्राह माने होता है कहा, राजा ने कहा, क्या कहा, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ अर्थात आने दो। तथा प्रविष्टः सह कवि, तब प्रवेश करके वह कवि माने महल में आकर के वह कवि भोजम अवलोक्य, भोज को अवलोक्य माने देखकर अद्य में दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता नष्ट भविष्यतीत हो जाएगी, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। मत्वा यह मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुड़ी, हर्षाश्रुड़ी मुमोज माने हर्ष के आंसू छोड़ने लगा या गिराने लगा, माने उसके आंख से हर्ष के आंसू निकलने लगे। राजा तम अवलोक्य, तमालोक्य माने तम अवलोक्य, राजा उसको देखकर, प्राह माने कहे या बोले, राजा उसको देख करके बोले कवि हे कवि किम रोदसी क्यों रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कवि राह, तब कवि, कवि धन आ कविरा होगा, तब कवि ने कहा राजन आकर्ण्य मद गृह गृह स्थितम, आकर्ण्य मने सुनो, मद मने मेरे, गृह स्थितम मने घर की स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो, ठीक है ना। ये इसका अर्थ होगा। अब यहाँ देखिए मैं इसका पूरा बाकायदे बना भी दिया हूँ,
इसलिए ये पीडीएफ जब मैं अपलोड करूँगा ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर, तो वहाँ से आपको लिखने में आसानी रहेगी। और एक चीज़ जरूर कर लीजिएगा, ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल को आप जा कर के विजिट कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ मैं वही अपलोड कर देता हूँ जो फ्री ऑफ कास्ट है। अब यहाँ देखिए कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, केवल लंगोट पहने एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा उसे आने दो। तब वह कवि प्रवेश करके भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मानकर संतुष्ट होकर खुशी के आंसू निकालने लगा। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुने। ठीक है ना, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, अब इसके बाद से नीचे जो श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से यह उस कवि ने बताने का प्रयास किया है कि मेरे घर की स्थिति क्या है। अर्थ देखिए। अये लाजानुच्चय पथि वचना माँ कर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नान सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृशावश्रु बहुले तदन्तः शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुं मुचतः। अर्थ देखिए। अये लज्जा नुच्चय, अये लज्जा नुच्चय, अये मने अरे, लाजा नुच्चय, लज्जा ने लाजा, लाजा नुच्चय का मतलब ये होता है, लाजा मन होता है लावा। लावा मतलब क्या? धान के भूजा का जो लावा होता है, धान को मतलब चावल को नहीं, धान को जो भूना जाता है उसको बोलते हैं लावा, मन धान की खील या धान का लावा। ठीक है ना। उच्च मन उच्च स्वर में, अरे लावा ले लो उच्च स्वर में, पथि मने रास्ते पर, यानी रास्ते पर, वचना माँ कर्ण्य, वचन को आकर्ण्य मने सुन करके, गृहिणी मने मेरी पत्नी, शिशव मने दोनों शिशुओं के, कर्णव कानों को, यत्नान यत्न पूर्वक, सुपिहितवती, सुपिहितवती मने बंद कर दी, यत्न पूर्वक क्या कर दी? बंद कर दी। ठीक है। और दीन वदना, और दुखी मन से, दुखी मुख से, मन से नहीं दुखी मुख से, मई मुझ, छीड़ो पाए, छीड़ो पाए में इसका मतलब जैसे धन छीण हो जाता दरिद्र, मुझ दरिद्र की ओर, यदि कृतम इस तरह से, दृशा वस्त्र बहुले माने आँखों में आंसू लेकर देखी, कि तदंतः शल्यम माने मेरे हृदय में, शल्यम माने शूल चुभ गया, त्वमसि तुम्ही, पुनरुद्धर्तुम मुचितः माने तुम्ही इस शूल को निकालने में समर्थ हो। मतलब ये कि एक लावा बेचने वाला आदमी, मतलब कोई भी पथिक आवाज़ दिया कि अरे लावा ले लो, तब वो विद्वान कहता है कि मेरी पत्नी यह आवाज़ सुन करके अपने बच्चों के कानों को बंद कर ली, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था लावा खरीदने के लिए, इतनी दरिद्रता उसके अंदर थी और उसके पास थी। जब बच्चों को जब लावा की आवाज़ न सुनाई दे, क्योंकि बच्चे जब आवाज़ सुनेंगे तो लावा लेने का जिद करेंगे, तो इसलिए जो है कि कान को बंद कर दी। और कवि कहते, वो लेखक कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि मेरे तरफ इस भाव से देखी, आंख में आंसू भर करके, दुखी मुख से इस तरह से देखी कि मेरे हृदय में उसका देखना ही एक ऐसा शूल, एक ऐसा पीड़ा पहुंचाया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, और उसको आप ही निकालने में समर्थ हैं। ये इसका भाव मैं बताया हूं। अब इसका अर्थ देखिए। अर्थ कैसे लिखेंगे? अरे लावा यानी धान का भूजा ले लो, पथिक यानी लावा बेचने वाले की आवाज़ को सुनकर मेरी पत्नी दोनों शिशुओं के कानों को यत्नपूर्वक बंद करके मेरी तरफ दुखी मुख से और आंख में आंसू लेकर मुझ दरिद्र की ओर इस तरह से देखी कि मेरे अंतःकरण में एक शूल अर्थात कांटा चुभ गया, आप ही उस कांटे को निकालने में समर्थ हैं। ये इस श्लोक का अर्थ होगा। आशा है कि आपको ऐसा अर्थ शायद ही कहीं इसके पहले पढ़ने के लिए मिला होगा।
और आपको जब अर्थ को जब पढ़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चैनल आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरा क्लास 12th का सारा सिलेबस अपलोड मैं कर रहा हूँ। गद्य हो, काव्य हो, संस्कृत हो, नाटक हो, कहानी हो या व्याकरण हो, जो पूरा का पूरा सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा, परीक्षा के पहले, काफ़ी पहले अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप इस पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गृहं त्वं गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयमगच्छत् तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिवसन्निधौ प्राह देव। अर्थ देखिए, अर्थ क्या कर रहा है। राजा शिव शिव इति उदीरयन्, राजा शिव शिव माने राजा ने क्या कहा, शिव शिव, राजा ने कहा, उदीरयन् माने कहा, राजा ने शिव शिव कहा और उसे प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा माने लाख रुपए देकर, लाख मुद्रा देकर, प्राह कहा, क्या कहा, माने राजा उस विद्वान को के प्रत्येक अक्षर पर, श्लोक है, उस श्लोक के प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए, लाख मुद्रा देकर, 1 लाख का मुद्रा देकर कहा, क्या कहा, त्वरितम गच्छ माने तुरंत ही जाओ, गेहम घर, तुम तुरंत ही घर जाओ, तव गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत खिन्न होगी, बहुत दुखी होगी, अन्यदा उसके बाद भोज महेश्वरी महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर का अर्थात शंकर जी का नमन करते हुए, यानी वंदना करने के लिए, नमन करने के लिए शिवालयम गच्छत, शिवालय को चले गए, माने शंकर जी के मंदिर चले गए। तदा को अपि ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, राजा नम सन्निधौ, शिव सन्निधौ, राजा को शिव के पास देखकर प्राह कहा, देव, हे देव। अब इसका अर्थ नीचे मैं यहाँ कर दिया हूँ, देख लीजिए किस तरह से है। सीधे राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख मुद्रा देकर कहा, तुरंत अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। उसके बाद भोज श्री महेश्वर को नमन करने के लिए शिवालय चले गए। वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप देखकर कहा, क्या कहा, अब वो नीचे श्लोक में उसकी बात बताई गई है। श्लोक क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अर्ध दानव वैरीणाम गिरजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगति तले पुरा हर भाव समुन्नमिलति गंगा सागरम अंबर शशिकला नगाधिपति क्षमातल तलम सर्वज्ञमधीश्वरत्वं गच्छत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। अर्थात वो विद्वान ने क्या कहा, विद्वान ने कहा कि हे राजन, विद्वान ने क्या कहा कि हे राजन, अर्ध माने आधा, दानव वैरीणाम, दानवों के वैरी अर्थात विष्णु, कौन, विष्णु, आधा भाग विष्णु ने, और गिरजयाप्य अर्धम, और गिरजा माने पार्वती और अर्धम माने आधा, आधा पार्वती ने, हृतम माने हर लिया, शिवश माने शिव के, माने शिव के आधे भाग को अर्थात आधे शरीर को दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने हर लिया। ध्यान से अर्थ समझिएगा, शिव के आधे शरीर को दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने हर लिया, और अर्धम और आधे शरीर को गिरजा ने अर्थात पार्वती ने हर लिया। पहली लाइन अर्थ क्लियर हुई। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन क्या कह रहा है, देवत्थम, इस प्रकार हे देव, जगती तले मने संसार में, पुराहर अभावे मने शिव जी के अभाव के कारण, समुन्न मिलती मने मिल गए, क्या मिल गए, गंगा सागरम मने गंगा सागर में मिल गई, अंबरम शशिकलाम, और शशिकला यानी चंद्रमा अंबर में मिल गया, आकाश में चला गया, नगाधिप
क्षमा तले, क्षमा तला माने पृथ्वी के तल में, पृथ्वी के नीचे, और नगाधिपति माने नाग के देवता अर्थात नाग के राजा माने नागराज, यानी नगाधिपति और राजा नागों के राजा अर्थात शेष नाग जो है कहाँ चले गए, धरती के नीचे चले गए। और सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरम अधीश्वरम मगत गमत, और सर्वज्ञता हे अधीश्वर आप में चली गई। सर्वज्ञता हे अधीश्वर माने राजा को संबोधित करके कहा गया है कि हे राजन सर्वज्ञता आप में समाहित हो गई। और माँ तू भिक्षाटनम, और मेरे लिए भिक्षाटन, मेरे हिस्से में क्या आया, भिक्षाटन आया, भीख मांगना आया। ठीक है ना। अब इसका अर्थ नीचे देखिए, स्पष्ट मैं लिख दिया हूँ, उसको आप लिख भी सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए अर्थ क्या है, हे राजन शिव के आधे शरीर को विष्णु जी ने और आधे शरीर को पार्वती ने गृहीत कर लिया, इसलिए इस पृथ्वी पर शंकर जी का अभाव होने के कारण गंगा सागर में जाकर मिल गई, चंद्रमा आकाश में और नागराज धरती के नीचे समाहित हो गए, और उनकी सर्वज्ञता हे अधीश्वर आपको प्राप्त हो गई, और मेरे लिए भिक्षाटन प्राप्त हुआ। ये इसका अर्थ होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्लू में लिखा हुआ है या संस्कृत का, और जो ब्लैक में लिखा हुआ है यह उसका अर्थ होगा। तो देखिए ये ब्लू में जो लिखा हुआ है, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दतौ, अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्णय इति। अर्थात इसका अर्थ देखिए, राजा तुष्ट माने राजा संतुष्ट होकर, तस्मै उसे, प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए यानी लाख रुपए 1 लाख मुद्रा दिया, अन्यदा उसके बाद, राजा सम उपस्थिताम सीताम प्राह राजा वहां उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय प्रभात काल का वर्णन करो, इति सीता प्राह सीता ने कहा। अर्थ देखिए, राजा संतुष्ट होकर उस विद्वान को प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख मुद्रा दिया, उसके बाद वहां उपस्थित सीता से कहा, हे देवी प्रभात काल का वर्णन करो। सीता ने कहा, तो सीता ने क्या कहा ये देखिए। अर्थ देखिए, विरल विरला स्थूल तारा कला विव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूत। ठीक है ना, सर्वम प्रसन्नम भुन्नभ अपसरति ध्वांतरम चित्तात सतामिव दुर्जनः व्रजत निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्य मिनामिव। अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, विरल विरला स्थूल तारा। अब वर्णन करते हुए सीता ने कहा, सीता मतलब वो सीता जी नहीं जो राम की पत्नी है, सीता एक कवयित्री थी, उनकी बात बताई जा रही है। तो सीता ने कहा कि प्रभात काल के समय स्थूल तारा माने बड़े बड़े तारे, विरल विरला माने दूर दूर दिखाई देते हैं, दूर दूर केवल बड़े बड़े तारे दिखाई देता था, छोटे तारे मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किस तरह से, उसी तरह से जैसे कलाविव माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन, जिस तरह से कलयुग में सज्जन लोग दूर दूर हैं, विरल हैं, बहुत कम हैं, उसी प्रकार से प्रभात काल के समय तारे, स्थूल तारे, बड़े बड़े तारे जो है ये दूर दूर दिखाई देते हैं। नीचे की पंक्ति देखिए, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभ। नभ माने आकाश, प्रसन्नम माने प्रसन्न हो जाता है, यानी यहाँ प्रसन्न, नभ के प्रसन्न होने का तात्पर्य स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। आकाश बिल्कुल उसी तरह से स्वच्छ हो जाता है जिस तरह से मन इव मुने, मुनि का मन माने मुनियों का मन, ऋषि मुनियों का मन जितना निर्मल, जितना स्वच्छ, जितना पवित्र होता है,
उसी तरह से प्रभात काल के समय नभ बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। आगे देखिए अर्थ, अगली लाइन का, अपसरति ध्वांतम चित्तात सताम्यु दुर्जनम। अपसरत मने अंधकार, दूर हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। किस तरह से? चित्ता सताम्यु दुर्जन, मने सज्जनों के चित्त से दुर्जन का स्वभाव, सज्जनों के चित्त से दुर्जन का स्वभाव जिस प्रकार से नष्ट हो जाता है, माने सज्जनों के चित्त में दुर्जन का स्वभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दुर्जन के संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से अंधकार भी क्षण भर में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, व्रजत निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यमिनाम्यु। व्रजत निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, निशा माने रात, व्रजत माने नष्ट हो जाती है, रात भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है जिस प्रकार लक्ष्मी अन्य उद्यमी नाम्यु, माने अन्य उद्यमी के पास से, अर्थात आलसी के, उद्यम माने परिश्रम करना, अन्य उद्यम माने परिश्रम न करना, माने आलसी। जिस प्रकार आलसी के पास से लक्ष्मी तुरंत चली जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से क्षण भर में रात क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब इसका सरल ढंग से अर्थ देखिए, नीचे में लिख दिया हूँ। अर्थ क्या कह रहा है देखिए, प्रभात काल के समय बड़े बड़े तारे इस प्रकार दूर दूर दिखाई देते हैं जिस प्रकार इस कलयुग में सज्जन लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। आकाश इस तरह से प्रसन्न यानी स्वच्छ हो गया जिस प्रकार मुनियों का मन प्रसन्न रहता है यानी स्वच्छ रहता है। अंधकार इस प्रकार से समाप्त हो गया जिस प्रकार सज्जनों के हृदय से दुर्जन का स्वभाव समाप्त हो जाता है। रात क्षण भर में इस प्रकार से नष्ट हो गई जिस प्रकार आलसी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी चली जाती है। तो ये इसका अर्थ होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति कालिदासः प्राह। तो राजा तस्य मने उसको, लक्ष्यम दत्वा 1,00,000 मुद्रा देकर, कालिदासम प्राह कालिदास से कहा, सखे मित्र, त्वमपि तुम भी, प्रभातम वर्णय, प्रभातम वर्णय, ठीक है ना, मैंने प्रभात का वर्णय करो, प्रभात समय का वर्णन करो। कालिदास प्राह कालिदास ने कहा। क्या कहा? ध्यान से देखिए क्या कहा। अब यह अर्थ यहाँ नीचे साफ साफ लिखा गया है। राजा उसे भी 1,00,000 मुद्रा देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, क्या कहा? अभूत प्राची पिंगा, क्या? अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षण क्षीणस्तारा नृपतय इवानुमद्यम परा दीपा राजंते द्रविड़ रहिता नाम्यु गुड़ा। अर्थ देखिए, अर्थ क्या कर रहा है? अभूत प्राची पिंगा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ, अब से ध्यान से देखिए। प्राची पूर्व दिशा ऐसे हो जाती सर, रसपति रिव प्राप्य कनकम, जिस तरह से कनक माने सोने के पात्र में रसपति रिव, अर्थात रसपति रिव का तात्पर्य होता है पारा, जिस प्रकार से सोने के पात्र में पारा रख दिया जाए उसी तरह से प्राचीन दिशा, उसी तरह से पिंगा माने पीले रंग की हो जाती है, पीली हो जाती है, ठीक है ना। यानी प्रभात काल का वर्णन, प्रभात काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभात उषा काल उसी तरह से पीली दिखाई देती है जिस तरह से कनक के पात्र में, सोने के बर्तन में पारा रख दिया गया हो। आगे देखिए, कतच छाया चंद्रो बुधजन, चंद्र की छाया माने चंद्रमा का प्रकाश,
चंद्रमा का प्रकाश उसी तरह से कांतिहीन हो जाता है, उसी तरह से मध्यम हो जाता है जिस प्रकार बुद्धजन युग ग्राम्य सदस्य मने विद्वान, ग्राम सदस्य मने गंवारों की सभा में, मने मूर्खों की सभा में जिस प्रकार से विद्वान शोभा नहीं पाते हैं, उसी तरह से प्रभात काल के समय में चंद्रमा की रोशनी या चंद्रमा का प्रकाश कांतिहीन हो जाता है। आगे देखिए, क्षण क्षीणा तारा नृपतय इवा नुद्यम पराह। ठीक है ना, तारा जो है क्षण भर में उसी प्रकार से क्षीण हो जाते हैं, तारे क्षण भर में उसी प्रकार से, मैंने प्रभात के समय में तारे उसी प्रकार से क्षीण हो जाते हैं जिस प्रकार से अनउद्यमी राजा के पास से, माने आलसी राजा के पास से लक्ष्मी क्षीण हो जाती है, अर्थात लक्ष्मी चली जाती है। दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित रहिता नाम्यु गुड़ा, और दीपक उसी तरह से सुशोभित नहीं होते हैं, राजन्ते न माने सुशोभित नहीं होते हैं, जिस प्रकार से द्रविड़ रहिता गुड़ा, जिस तरह से माने धन से रहित अर्थात दरिद्र, धन से रहित गुणवान व्यक्ति, माने जिस तरह धन से रहित गुणवान व्यक्ति गुणवान है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो धन से रहित गुणवान व्यक्ति जिस प्रकार से शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार से दीपक भी शोभा नहीं पाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है देख लीजिए। अर्थ क्या है? प्रातः काल इस प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार सोने के पात्र में पारा रख दिया गया हो। चंद्रमा इस प्रकार कांतिहीन हो गया जिस प्रकार गंवारों अर्थात मूर्खों की सभा में विद्वान सम्मान नहीं पाते। तारे क्षण भर में इस प्रकार से क्षीण हो जाते हैं जिस प्रकार आलसी राजा के पास से लक्ष्मी चली जाती है। दीपक उसी प्रकार से शोभा नहीं पाते जिस प्रकार किसी दरिद्र के पास गुण होने पर भी वो सम्मान नहीं पाता। ये इसका एक सिस्टमेटिक अर्थ हुआ। मैं ऊपर से आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ और यहाँ मैं अर्थ लिख भी दिया हूँ ताकि आपको पीडीएफ बनाते समय, नोट बनाते समय, पढ़ते समय कोई असुविधा न हो। आगे देखिए, अंतिम, राजा तिष्ठ तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददौ। राजा तिष्ठ, राजा अति संतुष्ट होकर के, राजा अति प्रसन्न होकर के, तस्मै उसे, प्रत्यक्षम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम ददौ 1,00,000 मुद्रा दिया। राजा उस पर उससे अधिक संतुष्ट होकर के 1,00,000 मुद्रा दिया। ठीक है ना। अर्थ, राजा अति संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा दिया। बस। तो इस तरह से आपका ये पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर, मतलब टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ से सारा पीडीएफ और वीडियो का लिंक भी मिलता रहेगा। और यहाँ से अब आपको कंटिन्यू क्लास 12 का, 9 का, 10 का, 11 का पूरा एकेडमिक 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा वीडियो नए सिलेबस, नए पैटर्न के अनुसार आपको दिया जा रहा है। हालांकि इसके पहले का बहुत सारा वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड है। 9, 10 का तो पूरा कंप्लीट है, 11, 12 का कुछ बाकी है लेकिन और सब कंप्लीट है। आप उस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।